नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह फिर से स्वागत करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। तो बहुत दिन से हम लोग वीडियो थोड़ा सा नहीं बना पा रहे थे क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा सा बिजी थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है IUPAC नामकरण, जो है कि मैट्रिक की परीक्षा में बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, तो उसमें बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। तो बच्चों को डाउट था कि सर थोड़ा सा इस पर वीडियो बनाइए IUPAC नामकरण पर। तो इस वीडियो में हम लोग केवल पढ़ेंगे IUPAC नामकरण के बारे में। मैं इसमें वो जिक्र नहीं करूँगा कि जो भी जैसे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन या कार्बनिक यौगिक क्या है उस सब के जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि वो सब पढ़ाने के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर, GOC का। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो GOC जब हम पढ़ाने लगेंगे तो उस समय मैं डिटेल से कार्बनिक यौगिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में पूरा डिटेल से इसका सारी चीज़ों को मैं जिक्र करूंगा, और जो कि क्लास 11th और 12th और 10th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब GOC हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम IUPAC नामकरण का जिक्र करेंगे या IUPAC नामकरण कैसे लिखा जाता है, और स्टैंडर्ड जो होगा 10th के लिए होगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में पूरा IUPAC नामकरण बता दूंगा, केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए ही ये वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं कि IUPAC नाम लिखने से पहले क्या क्या चीज़ें जरूरी है। तो IUPAC नामकरण लिखने से पहले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट कुछ याद रखनी है, जैसे कि अल्केन, एल्केन सेकेंड में हो गया, एल्कीन एंड थर्ड में हो गया अल्काइन। ये दिमाग में होना चाहिए कि अल्कीन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसके बाद जो है IUPAC नामकरण लिखना आसान हो जाएगा। एल्केन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड होंगे वहाँ अल्केन है, जहाँ डबल बॉन्ड हो गया वहाँ अल्कीन हो गया, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया वहाँ अल्काइन हो गया। सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, इसका हो जाएगा CnH2n, इसका हो जाएगा CnH2n+1। ठीक है, तो अगर इस सूत्र को याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है, अगर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को पहचान लेंगे तो हम लोग का IUPAC नामकरण लिखना आसान हो जाएगा। अल्क का मतलब जो होता है, जैसा मैं बताऊं कि अल्क क्या होता है, तो अल्क का मतलब होता है रूट वर्ड। ये याद होना चाहिए, रूट वर्ड याद होना चाहिए। रूट वर्ड क्या है, जैसे कि C1 रहेगा तो इसका नाम होगा मेथ, है ना, C2 होगा तो इसका नाम होगा एथ, C3 होगा तो इसका नाम होगा प्रोप, C4 होगा इसका नाम होगा ब्यूट, C5 होगा तो इसका नाम होगा पेंट, C6 होगा इसका नाम होगा हेक्स, C7 होगा तो इसका नाम होगा हेप्ट, C9 होगा 8 होगा तो इसका नाम होगा ओक्ट, C9 होगा तो इसका नाम होगा नॉन, C10 होगा तो इसका नाम होगा डेक, वैसे ही C11 होगा तो इसका नाम होगा अनडेक, C12 होगा तो इसका नाम होगा डूडेक। तो इस प्रकार जो है अभी आप लोग के लिए 10 से 11 तक अगर याद कर लेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए तो ये ज़्यादा है। तो ये रूट वर्ड याद होना चाहिए। इसके बाद अल्केन पहचानने आना चाहिए कि जहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया वहाँ अल्केन है, जहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा वहाँ पे अल्कीन है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा वहाँ पे अल्काइन है। अगर इतनी सारी चीज़ें जो है आप लोग अगर नोट कर लिए हैं, अगर याद कर लिए हैं, तो समझिए कि IUPAC नामकरण लिखना जो है बहुत ही ईजी है। अगर नहीं भी है तो इस वीडियो के बाद आप लोग को इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको उतार लिए होंगे, नहीं तो इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जो है IUPAC ने हम छोटे छोटे पहले कार्बनिक यौगिक लिखेंगे, छोटा सा हाइड्रोकार्बन बना करके वहाँ से चालू करते हैं। तो एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे C अगर इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है, अब इसको जो है दो तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन भी डाल दिया जाता है। हाइड्रोजन का यहाँ पे बस मतलब यही है कि कार्बन के बंध को पूरा करना, बाकी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन का कोई बड़ा योगदान नहीं है। हम देखेंगे केवल कार्बन को, गिनेंगे केवल कार्बन को। अगर देखें कि हाइड्रोजन इसके अनुसार हाइड्रोजन होता है, जैसे यहाँ कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे 2 गो है, इसका मतलब और 2 गो इसको चाहिए। यहाँ पे 2 गो है तो इसको और 2 गो चाहिए, और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 गो चाहिए। मतलब जैसा कार्बन है उसके अनुसार ये हो जाता है। अब बच्चों को, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आप CH3 उल्टा लिखे हुए हैं, है ना। नहीं बच्चा, क्योंकि मैं ये सही लिखा हूँ, क्योंकि कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, इसीलिए मैं ऐसे रखा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला
नहीं है। तो इसका नामकरण करें, तो अगर इसमें शाखा नहीं हो, अगर ये केवल सिंपल हो, केवल एक वे में हो, ठीक है ना, लंबी श्रृंखला में हो, तो उसका नामकरण हम किधर से भी उसको गिन सकते हैं। पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करना आप इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं। तो हम इधर से गिनना चालू करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 को क्या बोलते हैं, अभी हमने लिखा था C4, 4 को क्या बोलते हैं, C4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। आईयूपीएसी नामकरण में देखना है संख्या किसकी, कार्बन की संख्या देखनी है, ये नहीं कि हाइड्रोजन की संख्या भी देखने लगेंगे। तो C4 4 गो है कार्बन, तो 4 का कार्बन 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब बात है कि यहां पे देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को अभी हम क्या बोले थे, सिंगल बॉन्ड को क्या बोले थे, अल्केन। सिंगल बॉन्ड को क्या बोले थे, अल्केन। तो अल्क के जगह पे हम लोग लिख दिए ब्यूट, और जो ANE है ये प्रत्येक रूप में काम करेगा, और यहाँ पे जोड़ देंगे ANE, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। फिर से देखेंगे कार्बन 4 गो है, तो इसके लिए कार्बन 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो हमने यहाँ लिख दिया ब्यूट। इसके बाद इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सब में सिंगल बॉन्ड हो रहा था, उसको अल्केन बोलते हैं। तो अल्क के जगह पे हम लोग लिख ही दिए ब्यूट। अब ANE बचा है, ANE सब में जोड़ देना है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, C कार्बन को गिने, कार्बन गिनेंगे, इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं। तब इस बार हम इधर से गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन की संख्या कितनी, 8। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जोड़ना क्या है, ANE, ऑक्टेन। बहुत ही इजी है। ऐसे तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, C, ये शाखा हो जाएगा, शाखा नहीं, इसका नाम लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, पेंटेन। ठीक है, तो ये रहा एल्केन पर, एल्केन का नामकरण था, ये केवल एल्केन का नामकरण था। तो एल्केन में अगर शाखा नहीं हो, केवल लंबी श्रृंखला हो, तो नामकरण हम इस प्रकार करते हैं। ये बहुत ही ईजी है। अब दिक्कत ये आती है कि सर शाखा दे देगा तो क्या करेंगे, ब्रांच आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तो ब्रांच के लिए हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जब शाखा आ जाती है ना तो दिक्कत होती है, थोड़ा दिक्कत होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बात यह है कि अगर हम बोले कि आपको अगर सीधा कहीं जाना हो, तो रास्ता अगर सीधा हो तो कहीं दिक्कत नहीं होता। अगर यहाँ से आपको जाना होगा, पटना जाना होगा, अगर केवल ये 4 लाइन पकड़ लेंगे तो जाने में हमको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही अगर लोकल रोड से जाएंगे, जहाँ पे कई सारे रास्ते निकल निकल के गए रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो ये दिक्कत आती है कि हम किस रास्ते से जाएं, है ना। तो शाखा में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो शाखा के एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, C। कुछ इस प्रकार से। अब लंबी इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम है हम लोगों को, जब ऐसा कुछ दिया रहे कार्बनिक यौगिक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें लंबी श्रृंखला देखेंगे कि सबसे ज्यादा माने हम किस रास्ते से होकर जाएं कि हमको ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। ठीक है, अब अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3 4 5, अगर यहां मुड़ जाऊं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5 को। 1 2 3 4 5। फिर हम देखें 1 2 3 4, अब उधर नहीं मुड़ेंगे, अब इधर सीधे निकलेंगे, उधर जा रहे तो 5 हो रहा था, तो 4 5 6 7 8। तो हम इस रास्ते से ऐसे होकर गुजरे तो हमको 8 गो कार्बन मिल गए। तो ये 5 ही था, इधर कितने मिल गए, 8 गो, ये तो ज़्यादा हुआ। फिर एक और रास्ता बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इधर से ऐसे भी जा रहे हैं तो 8 ही, और सीधे निकल जा रहा है फिर भी 8 ही। अगर इधर से भी मुड़ेंगे 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 ही मिल रहा है। अगर इधर से भी मुड़ जाएंगे तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मतलब लंबी श्रृंखला या तो ऐसे मिलेगी या तो ऐसे मिलेगी। तो लंबी श्रृंखला को चुपचाप ऐसे घेर देंगे। मेरा मर्जी, मैं ऐसे जाना चाहता हूँ, अगर किसी का मन होता तो सर यहाँ से भी ऐसे जा सकता था, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबी श्रृंखला हो गई, ठीक है।
लंबी श्रृंखला करने के बाद जितने भी बच गए कार्बन, ये तो लंबी श्रृंखला हो गई, इसको हमने घेर दिया। जितने भी कार्बन बच गए वो क्या हो गए, शाखा हो गए। तो शाखा के रूप में केवल कार्बन ही नहीं रहेंगे, शाखा के रूप में बहुत सारे यौगिक रहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं। और कार्बन अगर शाखा के रूप में है तो वहां पर अल्काइल समूह रहता है। कौन समूह, अल्काइल, मतलब उसके लास्ट में YLE जुड़ा रहेगा या तो YL जुड़ा रहेगा, YL। अगर कार्बन होंगे जो शाखा में बच जाएंगे उसके लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, YL, अल्काइल समूह होते हैं। ऐसे मैं लिखवा दे रहा हूं, जैसे कि अगर एक कार्बन हो इस रूप में, एक कार्बन CH3, जैसे अगर मैं इसमें हाइड्रोजन दे दूं तो CH3 ही होगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, यहाँ पे भी H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा और H3 हो जाएगा, H3 हो जाएगा। तो अगर ये CH3 रहे तो इसका नाम हम लोग रखेंगे मेथाइल। ये मेथिल भी इसको बोला जाता है। ये शाखा का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जितने भी शाखा है ना, शाखा में क्या क्या आ सकते हैं क्लास 10th में मैं लिख दे रहा हूँ। अगर ऐसा शाखा दिखे तो उसका नाम रखा जाएगा मेथाइल। अगर ऐसा शाखा दिख जाए, ऐसा या ऐसा, अगर ऐसा शाखा रूप में दिख जाए तो उसका नाम रखेंगे हम लोग एथाइल। ठीक, इसके बाद बात कर सकते हैं प्रोपाइल भी कभी कभी रहता है, C3H7 करके रहेगा तो प्रोपाइल नाम हो जाएगा। मतलब कि जो भी कार्बन होंगे अगर शाखा है तो उसके रूट वर्ड के साथ YL जोड़ देंगे, है ना। मेथ, एथ, प्रोप, तो YL जोड़ दिए। एक गो है तो मेथाइल, दो गो है तो एथाइल, तीन गो है तो प्रोपाइल, चार गो रहेगा तो ब्यूटाइल, ऐसे कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके क्लास में यही तीन गो कार्बन का शाखा देखने को मिलेंगे। या ब्रोमीन देखने को मिल जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, है ना। क्लोरीन देखने को मिल जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। अगर आयोडीन मिल जाएगा तो आयोडो, फ्लोरीन मिल जाएगा तो फ्लोरो। ये शाखा का नाम है ना, ये शाखा का नाम है। NO2 मिल जाएगा, नाइट्रो। ठीक है, तो ये जो है हम लोग को याद कर लेना है, इसको नोट करके लिख लेना है कि अगर शाखा के रूप में क्लास 10th में ज्यादा से ज्यादा या तो मिथाइल होगा, दो होगा या तो इथाइल होगा, तीन गो रहेगा तो या उसका नाम प्रोपाइल होगा, एक गो ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो रहेगा, Cl रहेगा तो क्लोरो रहेगा, I रहेगा तो आयोडो रहेगा, F रहेगा तो फ्लोरो रहेगा, NO2 रहेगा तो नाइट्रो रहेगा। इस सबको याद कर लेना है। ठीक है, तो अब बात यह है कि अब नामकरण कैसे करेंगे। हमने तो लंबी श्रृंखला चुन लिया। लंबी श्रृंखला चुनने के बाद देखें कि यहाँ पे दो जगह कार्बन बच गए, तो कार्बन जो बच गए वो हो गए शाखा। तो अब नाम कैसे स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक, तो रूल है नामकरण का। रूल क्या है कि सबसे पहले आप जो है शाखा का नाम लिखेंगे। किसका नाम, शाखा का नाम विथ पोजीशन, माने उसके पोजीशन के साथ साथ। जैसे कि अगर मैं इस कार्बन को गिनूं कि किधर से गिना जाएगा, जैसे लंबी श्रृंखला तो हो गया, अब इसका जो इसको गिनेंगे किधर से, तो आपको उस साइड से गिनना है। ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि जो भी है नामकरण अगर सीख रहे हैं तो इसके रूल में ही सब कुछ है। अगर इसको अच्छे से सीख गए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये जो है अल्केन का अगर नामकरण आसान देख लिए, अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी सब इसी के आधार पर होता है। इसलिए ध्यान से हम उधर से गिनेंगे जिधर से जल्दी शाखा मिले। अगर इधर से चल रहे हैं 1 2 3, 3 नंबर पे तीसरा का कार्बन जो है 1 2 3, तीसरा के कार्बन पर हमको दो शाखा मिल गया, नहीं 1 2 3 यहीं पे वो शाखा मिल गया। अगर इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे वो शाखा मिल रहा है। इधर से चल रहे हैं तो 2 नंबर पे शाखा मिल रहा है। समझ गए। तो हम उधर से चलेंगे जिधर से शाखा जल्दी मिले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 नंबर पर इधर से हम चलेंगे। तो पहला काम है नामकरण करने का, नेमिंग करने का पहला काम है ना। थोड़ा सा बात ये बच्चों की, हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, जो IPSC नाम लिखा जाता है, नोमेनक्लेचर बनाया जाता है, तो इंग्लिश को ये लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं तो गलती नहीं होता है। अगर हिंदी में लिखेंगे मेथिल, ऐसे अगर हिंदी में करें तो थोड़ा सा अटपटा लगता है और भूलने का चांस होता है, मिस्टेक होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चैनल पर आपको हिंदी मीडियम के प्योर केमिस्ट्री के वीडियो मिलेंगे और बहुत जल्द हम GOC लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे एकदम पूरे डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया जाएगा, जो कि यूट्यूब पर शायद ही कोई बताया गया है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में तो कई सारे टीचर इसको बता चुके हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत कम ही
और वीडियो जो है यूट्यूब पे प्राप्त होंगे। तो मैं इस चैनल पर आप लोगों को जीओसी बताऊंगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है पूरा डिटेल से, ठीक है। लेकिन ये छोटे छोटे कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। शाखा का नाम लिखेंगे नेमिंग करते वक्त विथ पोजीशन, माने पोजीशन जरूरी भैया, पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ, बुझे। शाखा का नाम लिखेंगे पोजीशन के साथ। इसके बाद हम जो क्या करेंगे, पूरे लॉन्ग चेन का नाम लिखेंगे, जो पूरी श्रृंखला है, जो श्रृंखला है उसका नाम लिखेंगे। श्रृंखला में अब जो होगा, अल्कीन होगा तो अल्केन, अल्कीन होगा तो अल्काइन, है ना, और क्या बोलते हैं, अल्कीन होगा तो अल्कीन और अल्काइन होगा तो अल्काइन। श्रृंखला लिखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस मात्र इतना ही रोल। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ देंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ेंगे, ठीक है। रूल क्या है नेमिंग लिखने का, पहले नाम किसका लिखा जाएगा, शाखा का नाम लिखा जाएगा, वो भी पोजीशन के साथ, और तब जाके श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो हम लोग इसको क्या किए हैं कि लंबी श्रृंखला चुन लिए, लंबी श्रृंखला चुनने के बाद इसका पोजीशन भी हम लोग बता दिए, इसको गिन लिए कि किधर से गिनना है। अब जान गए कि 1 2 3 4 इधर से ही गिनेंगे। तो अब नामकरण लिखेंगे तो पहले नाम किसका होगा, जैसे इसका नाम हमने तुरंत बताया कि इसका नाम मेथिल होता है, इसका नाम एथिल होता है, मेथाइल या मेथिल, मैंने बताया कि इसका नाम होगा क्या, एथाइल, और इसका नाम मेथाइल, ठीक है। तो अब दोनों में से नाम पहले किसका लिखा जाएगा, बात समझ में आ रही है। पहले तो इधर शाखा मिला, लेकिन अब दोनों में से नाम पहले किसका लिखा जाएगा, यहां सोचने वाली बात है। तो यहां पे हम उस स्थिति में अल्फाबेटिकल देखेंगे। अल्फाबेटिकल मतलब ये कि ABCD में जिसकी सीनियरिटी ज्यादा होगी उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो ABCD आप पढ़ते हैं भैया, ABCDEFGH, तो पहले E आता है, तब जाकर के उसके बाद में आएगा M। इसका पहला लेटर E से चालू है और इसका पहला लेटर M से चालू है। मैं बोला अभी कि हिंदी मीडियम में नाम लिखने से अच्छा है कि इंग्लिश में नाम लिखे, मैं बोला ना, इसीलिए बोला। अगर यहाँ पे आप हिंदी में नाम लिखते इथिल, यहाँ पे मेथिल है ना, एथिल मेथिल, अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे मो है, अब यहाँ पे किसकी सीनियरिटी पहले होगी, थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को समझाने में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आप इंग्लिश में लिखे हैं यहाँ ई से और यहाँ एम से, तो इसको मैं समझा सकता हूँ, इसको मैं बता दिया कि अल्फाबेटिकल चलेंगे। इसलिए मैं बोला कि इंग्लिश जो है नाम लिखना बहुत जरूरी है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसका नाम ई से चालू है और इसका नाम एम से चालू है, तो ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। इस बात को नोट कर लेंगे आप लोग। तो पहले नाम तो ई आता है, कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 1 2 3। तब बोले ना कि शाखा का नाम लिखेंगे पहले और वो पोजीशन के साथ, मतलब उसकी स्थिति के साथ कि कहाँ है। तो 3 नंबर पे क्या है, एथिल, तो लिख देंगे एथिल चाहे एथाइल, इसके बाद कोमा, इसके बाद 5 नंबर पे 1 2 3 4 5 नंबर पे क्या है, मेथाइल, 5 मेथाइल। और कहीं शाखा तो है नहीं, शाखा का हमने नाम लिख लिया। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 8 गो, तो क्या बोलते हैं, ऑक्ट। क्या है सब में, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्केन, तो ANE। क्या नाम हो जाएगा, 3 एथाइल 5 मेथाइल ऑक्टेन, ठीक है। इस प्रकार दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, C, ठीक है। अब लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो मेरे को लग रहा है लंबी श्रृंखला यही है, बाकी आप लोग बाद में आराम से गिन सकते हैं। ये लंबी श्रृंखला हमने चुन लिया। अब इसके बाद हम गिनेंगे किधर से, तो 1 2 3 इधर से गिन रहे हैं तो 3 नंबर पर शाखा मिल रहा है, 1 2 3 इधर से भी गिन रहे हैं तो 3 नंबर पर शाखा मिल रहा है। तो अब ये देखिए कि दोनों जो शाखा है क्या सेम ही है, तो हाँ, ये जो एक ही कार्बन है और यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, तो दोनों तरफ से चलेंगे तो वही बात है। तो आप किधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद आप नामकरण करेंगे तो 3 नंबर पे मेथाइल है और 4 नंबर पे भी मेथाइल है, ठीक है। तो ये भी मेथाइल और ये भी मेथाइल, तो अब दो को मेथाइल हो गया। यहाँ पे तो एगो एथाइल था, एगो मेथाइल था, तो पहले मेथाइल का नाम लिख लिया, मेथाइल का नाम लिख लिए। अब दोनों जगह का नाम जो है, दोनों शाखा का नाम मेथाइले हो गया, तो अब किसका नामकरण करेंगे, ठीक है। अब दोनों जगह तो मेथाइल ही है, अब पहले किसको लिखेंगे। तो जब ऐसा कंडीशन आए कि एक ही शाखा
है ना, एक ही शाखा दो जगह रहे तो उसके लिए हम लगाते हैं डाई। अगर शाखा सेम हो, रूल बहुत इसका है जी, ठीक ना, मैं इसको लेंदी नहीं करूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि 10th क्लास का है स्टैंडर्ड तक 10th तक रखा जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ऐसे एग्जांपल अगर रेयर केस में आ जाएंगे कि ये शाखा जो है सेम रहेगा लेकिन पोजीशन उसका अलग अलग, तो शाखा सेम हो जाएगा, शाखा सेम हो जाएगा तो 2 गो रहेगा, तो 2 के लिए हम लोग लिखते हैं डाई। क्या लिखेंगे? डाई। 3 रह जाएगा तो ट्राई, और 4 हो जाएगा शाखा तो टेट्रा। अगर शाखा जो है सेम हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाएंगे, तो 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, और 4 रहेगा तो टेट्रा लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों पे है कार्बन और चारों पे है कार्बन, तीनों पे है और चारों पे है, तो पहले तो पोजीशन लिखेंगे 3 और 4, मतलब तीनों पर वही है और चारों पे वही है। क्या नाम है? तो मेथाइल, दोनों जगह तो एक ही है, ये जो मेथाइल ये जो मेथाइल है, लेकिन कौ गो मेथाइल है? 2 गो मेथाइल है, 2 गो मेथाइल यही जाएगा, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। 2 के लिए डाई, 3 और 4 पोजीशन सबका दिखाना है, 3 और 4 डाई मेथाइल। अब शाखा का नाम हो गया, टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो AN। ठीक है, बस अब इससे ज्यादा टफ आप लोग के जो है एग्जाम में IPSC नेम जो है अल्केन पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, सी कुछ इस प्रकार से रहे, तो अब क्या करेंगे? बस वही काम करना है। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसे चल रहे हैं तो लंबी श्रृंखला मिल रहा है। ये Cl है, कार्बन नहीं है, उसको कार्बन नहीं समझना। ये हो गई हमारी लंबी श्रृंखला, ये हो गई हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, अब इसके बाद अब गिनेंगे किधर से? अब गिनेंगे किधर से? तो 1 2 3 नंबर पे मिल गया एगो शाखा। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 नंबर पे एगो मिल गया शाखा। तो अब दोनों देने से चल रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ से चल रहे हैं, तो 3 नंबर पर शाखा मिल रहा है। अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ एक ही है, तो एक तरफ से चल रहे हो तो ब्रोमीन मिल रहा है, और एक तरफ से चल रहे हो तो क्लोरीन मिल रहा है। तो अब यहां पे भी हम लोग देखेंगे सीनियरिटी। अगर दोनों सेम होता तो किधरों से गिन देते? अगर एजा ब्रोमीन है या एजो ब्रोमीन रहता तो हम किन्हीं से गिन सकते थे। अगर एजो क्लोरीन रहता, हेजो क्लोरीन है, तो हम दोनों तरफ से गिन सकते थे। लेकिन अब क्या है कि एक तरफ ब्रोमीन हो गया, एक तरफ क्लोरीन हो गया, तो अब इस स्थिति में किधर से गिनेंगे? ठीक है, तो वही देखेंगे अल्फाबेटिकल। तो ABCD में इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम क्या है? ब्रोमो, और इसका नाम है क्लोरो। शाखा के रूप में रहता है तो इसका ही नाम होता है। ऐसे तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, लेकिन मैंने बताया तो ब्रोमीन रहेगा तो यहाँ इसका नाम क्या है? ब्रोमो। आई क्लोरीन है तो इसका नाम क्लोरो। तो ABCD में तो B पहले आता है, इसका मतलब गिनेंगे किधर से? इधर से गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब नामकरण जो पहले आएगा, इसका नाम मेथाइल होता है, इसका नाम मेथाइल होता है। ठीक है, तो अब तो नामकरण करेंगे तो ABCD वाला देखना ही है, तो इसका नाम B से चालू, इसका नाम C से चालू, इसका नाम M से चालू, तो नाम तो पहले C का लिखा जाएगा। तो कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो कोमा C, फिर आएगा B पहले C आता है ना, तो लिखेंगे कौन नंबर पे? 5 नंबर पे, तो 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। इसके बाद ये जो मेथाइल है कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, तो 4 मेथाइल, 4 मेथाइल। अब लंबी चेन का नाम लिखेंगे, कितना है? 7 गो, तो 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है, ANE, हेप्टेन। 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मेथाइल, हेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक ही है ना इस दुनिया में। कार्बन जो है
सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, कार्बन तो नहीं, सबसे ज़्यादा देखा जाए कि किस तत्वों का यौगिक ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, समझ गए ना। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका सबसे ज़्यादा यौगिक है, और उसके बाद पूछा जाएगा कि कौन ऐसा यौगिक है जो सबसे ज़्यादा है, तो कार्बनिक यौगिक सबसे ज़्यादा है। यौगिक में सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक, यौगिक में सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक, और तत्वों में सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके बाद क्यों होता है, कैसे होता है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो इसमें केवल आईपीएससी नाम लेके आया हूँ, मेरा मन कर रहा है और इसमें कुछ बताऊँ, ठीक है, रहा नहीं जा रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं केवल नामकरण ही बता करके वो 10th लेवल लेकर चल रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने की मतलब जान सकते हैं हम लोग, ठीक है, रहा नहीं जा रहा, लेकिन फिर क्या करूँ, इसमें इतना ही बताना है, वीडियो लंबा हो जाएगा, सॉरी। फिर एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग अल्कीन और अल्काइन का सीख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसको, आप लोग थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको बनाने से पहले, इसको देखने से पहले आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके फिर इसको अपने से बना लेंगे। अगर अपने से बन गया, ठीक है, और फिर इसको बाद मिला लेंगे। अगर अपने से लगेगा कि आप जो बना है वो सही है तो समझिए कि आपको ये जो है नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया, ठीक है ना। वैसे मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन इसको बनाने से पहले आप वीडियो को रोकेंगे और फिर अपना जो है बनाएंगे, अब बना करके बाद इसको देखेंगे, है ना। तो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि लंबी श्रृंखला जो है यही है, यही लंबी श्रृंखला है, ठीक है, यही लंबी श्रृंखला है। नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। 1 2 3 नंबर पे शाखा मिल रहा है, 1 2 3 नंबर पे शाखा मिल रहा है। इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है आयोडो, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है मेथाइल, इसका नाम है एथाइल। पोजीशन सेम 1 2 3 और 1 2 3। ABCD में पहले C आता है कि E आता है, पहले C आता है, तो हम इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब नाम लिखना चालू करेंगे, पहले तो इसी का नाम आएगा, नहीं पहले इसका नाम आएगा, यहाँ ब्रोमीन भी है ना, तो ब्रोमीन भी है, तो 5 नंबर पे है, तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। बी के बाद सी कितने पे है, 3 नंबर पे, 3 क्लोरो। आप पोजीशन को देख करके शाखा का नाम नहीं लिखना भैया, ये नहीं कि पहले पोजीशन जो है 3 पे है तो 3 पहले लिखाएगा, 4 पे है तो 4 वाला पहले लिखाएगा, ना ना ना, शाखा का नाम जो है हम अल्फाबेटिकल देखेंगे और उस शाखा के अनुसार नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ ब्रोमो जो है 5 नंबर पे है और क्लोरो है 3 नंबर पे, तो 3 पहले नहीं लिखाएगा, अब 3 लिख के 4 लिखे तब 5 लिखे, ना ना ना, पहले देखेंगे कि शाखा में सीनियर कौन है। तो ब्रोमीन जो है बी से चालू होता है, तो इसका सीनियरिटी ज़्यादा है, इसलिए पहले हम लोग ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्लोरीन का नाम लिखेंगे, सी के बाद फिर ई आ जाएगा, तो फिर अब 7 नंबर पे क्या नाम लिखेंगे, एथाइल का नाम लिखेंगे, समझे बात। इसके बाद इथाइल हो गया, इसके बाद जो है आयोडीन 21 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे इसका नाम लिखेंगे आयोडो, ठीक है। और 6 नंबर पे क्या है, मेथाइल है, मेथाइल। देख रहे हो शाखा कितने हो गए, ये वो पेड़ है ना जहाँ पे डाली बहुत सारे निकले हुए हैं, ये रहा केवल शाखा। और टोटल का नाम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को बोलते हैं नॉन, सब में सिंगल बॉन्ड, नोनेन, क्या नाम हो जाएगा, नोनेन। तो इस प्रकार जो है आईपीएससी नामकरण किया जाता है एल्केन का। तो इस जो है मतलब वीडियो में मैंने एल्केन का जितने भी शाखा से रिलेटेड या अल्केन का जिस टाइप से जितने भी टाइप से नोमेनक्लेचर पूछे जा सकते थे 10th में मैंने बता दिया, केवल 10th में। इसके बाद बहुत सारे अभी अल्केन पे बहुत सारे टाइप से पूछा जाता है, इसका बॉन्ड नोटेशन भी पूछता है, बंद रेखा भी पूछता है, ठीक है। अभी बंद रेखा में नहीं बताया हूँ, लेकिन अगर इसका मैं बंद रेखा बात करूँ तो इसको इरेज करके नहीं यहीं पे बता देता हूँ। देखो
जैसे कि बंध रेखा पूछता है, बंध रेखा या बंध, आप अबंध रेखा भी बोलते हैं इसको, बॉन्ड नोटेशन जो भी है, ठीक है। तो बंध रेखा, तो एक बिंदु का भी कार्बन में नाम है, एक वो है बिंदु तो उसका नाम है क्या चीज, मेथेन, मिथाइल, सॉरी मिथाइल, ठीक है। तो वैसे ही अब यहां पे अगर इसका नाम लिखना होगा, जैसे मैं लिखता हूं पेंटेन, क्या लिखता हूं मैं, पेंटेन, पेंटेन नहीं है ना, ये हेप्टेन है, ऐसे मैं पेंटेन लिख रहा हूं। तो पेंटेन हमको अगर बंध रेखा में दिखाना होगा तो ऐसे दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 हो गया, ये क्या हो गया पेंटेन, 1 2 3 4 5। जहां पे एक मोड़ होगा ना, जहां पे एक मोड़, वहां पे एक कार्बन होता है। अब पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन। अगर अच्छा से देखें तो डब्लू है, 1 2 3 4 5 ये हो गया पेंटेन, है ना। वैसे ही मैंने लिख दिया हेप्टेन, हेप्टेन का नाम लिखे तो बस मुड़ाना चालू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक बिंदु मतलब मेथेन, मेथाइल मेथेन। और जितने बिंदु दिखेंगे, तो एक बिंदु जो है अकेले रहेगा तो बिंदु है, लेकिन 2 बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं, तो एक रेखा हो गया ना, ये 1 2, तो 2 बिंदु हो गए, तो एक बिंदु का नाम मेथेन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये जो लाइन दिख रहा है ना ये बॉन्ड है, तो सिंगल है तो एन ही जोड़ेंगे, 7 है तो हेप्ट जोड़ेंगे, अब मिला देंगे तो हेप्टेन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और यहीं पे शाखा के बारे में बात करें ना कि शाखा कैसे होता है, जैसे इसको मैं लिखूं, देखना कुछ इस प्रकार से नाम होगा, ये बंध रेखा, याद आ गया, मैं बता भी दिया, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इस वीडियो में मैं केवल अल्केन और अल्किन का जिक्र करूंगा, बाकी अल्किन जैसा ही अल्काइन होता है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप का मैं जिक्र नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट कभी वीडियो में मैं फंक्शनल ग्रुप का भी आकर के बता दूंगा। तो इसका अगर मैं लिखूं तो कितने कार्बन है, 7 गो, तो 7 गो पहले करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये लंबी श्रृंखला हो गई। आप ऐसे नहीं खींच सकते, अगर ऐसे खींचेंगे ना लंबी श्रृंखला, तो एक लाइन में केवल 2 कार्बन हो सकते हैं, वो यहाँ पे वो यहाँ पे। अगर ऐसे खींच देंगे ऐसे तो यहाँ पे भी वो कार्बन है, सॉरी एक यहाँ पे कार्बन है और एक यहाँ पे कार्बन है, तो ऐसे कतनों खींच देवो ऐसे 0 0, यहाँ पे एक ये कार्बन मिलेंगे, एक यहाँ कार्बन मिलेंगे। समझा रहा बात। आपको कार्बन दिखाना होगा तो मुड़ना जरूरी है, मुड़ना, जब तक मुड़ेंगे नहीं तब तक कार्बन दिखेगा नहीं। सोचेंगे कि ऐसे खींच देंगे तो कार्बन दिख जाएगा, तो ना ऐसे कार्बन नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो मुड़ना जरूरी है, तो इसलिए 7 को दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब शाखा को भी दिखा दो, ये जल्दी नंबरिंग कर दो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग हो गया। कौन नंबर पे है, 3 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन, तो लिख दो ब्रोमीन। 4 नंबर पे कौन सी है, मिथाइल, तो लिख दो जा मिथाइल। 5 नंबर पे क्या है, क्लोरो, तो 5 पे क्लोरो, 5 पे क्या हो गया, क्लोरो। ये इसका बंध रेखा हो गया, इसका ये बंध रेखा हो गया, ठीक है। वैसे ही और एक और बता देता हूँ इस पर। अरे बहुत कुछ है केमिस्ट्री में सीखने का, ठीक है ना। ये तो अभी झांकी है, असली फिल्म अभी बाकी है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत शॉर्ट में मैं लेके चल रहा हूँ, फिर भी लॉन्ग होते जा रहा है। देखिए जैसे मैं ऐसे लिख दिया, हाँ, इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है। नंबरिंग करें, किधर से भी गिन सकते हैं क्योंकि इसमें शाखा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है, 8 गो है, सब में सिंगल बॉन्ड है। 8 को क्या बोलते हैं, ओक्ट, क्या बोलते हैं, ओक्ट।
सब में सिंगल बॉन्ड ANE जोड़ दो, ऑक्टेन। 8 को तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड तो ऑक्टेन, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिला करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10। इसका नामकरण क्या होगा? 10 गो है ना, शाखा तो है नहीं कहीं, शाखा तो कहीं है नहीं, 10 गो है तो 10 को बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। सब में सिंगल बॉन्ड ANA, इसका नाम हो जाएगा डिकेन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने केवल अल्केन का सीखा। मैं केवल अल्केन बताया अभी, तो इतना टाइम हो गया, लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग अल्कीन का, अल्काइन का और फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उसके बारे में जानेंगे और उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ सिखाया, अगर इसको कवर कर लिए तो अल्कीन, अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप सीखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये जो बंद रेखा जो है, इसमें मैं केवल बिना शाखा का, मतलब केवल नाम लिखना मैं बताया हूँ, इसका शाखा का नाम अभी नहीं बताया। जैसे ये इसका मैं बनाया, लेकिन अगर आपको नाम मिल जाए, उसका संरचना बनाना हो, या संरचना मिल जाए उसका नाम लिखना हो, तो बहुत कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें सीखने के लिए है। तो उतना डिटेल से मैं नहीं जा सकता, उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। और जो भी चीज़ें बताई गई उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर थोड़ा सा और इस पर चाहिए। अब जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें।